ये आप सबके लिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? बेटे को इतना हक तो दीजिए ना। थैंक यू। नमस्ते शिवा जी। हाय। ये मेरी तरफ से आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? तुमने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, जो मैं चाहती थी। आप क्या चाहते थे? क्या दिया तुमने? तुम्हारी मुस्कुराहट। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आज रात को सगाई कितने बजे है? सगाई 7 बजे होगी। सारे इंतजाम हो गए ना? हाँ बिल्कुल हो गए, मैं फिर भी चेक करती हूँ। अरे आपका ये सेट कितना खूबसूरत है। थैंक यू। बहुत ही भद्दा है, बिल्कुल कुत्ते के पट्टे की तरह। मेरा बेटा खुश लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, भीड़ में छुपना सबसे आसान होता है। अब आप जानते हैं आपको करना क्या है। यहाँ पर आपकी गैर मौजूदगी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही वहां पर आपकी मौजूदगी के बारे में किसी को एहसास होगा। जाइए, जल्दी जाइए। बहुत सालों बाद। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बदनजर से बचाए। कितनी प्यारी लग रही है ना? वाकई। मैं अभी आई। हाँ, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सोचा था। यहाँ पर इन दोनों की सगाई हो रही है और वहाँ ऋत्विक भी जल्दी ही दुर्गा की उंगली में मौत का पैगाम बनी अंगूठी पिला देगा। मौत तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही गई माहिर। तुम घर के अंदर जाओगे और मुझे विश्वास है कि तुम किसी की नजरों में नहीं आओगे। वहां एक बेंच के पास पहुंचोगे, उस पर पड़ा हुआ शरबत का ग्लास उठाओगे और उसे जहरीला बना दोगे। फिर तुम्हें माहिर को ढूंढकर ये शरबत का ग्लास उसके हाथों तक पहुंचाना ही होगा और जैसे ही वो उसे पीने लगेगा, तुम कुछ ऐसा जरूर करोगे जिससे वो शरबत माहिर पी नहीं सकेगा। ऐसा करने से तुम उसकी जिंदगी को मौत के मुंह में जाने से बचा लोगे और अपने आप को माहिर के ऋण से मुक्त कर लोगे और उसके बाद तुम जब चाहो माहिर पर वार करके उसे मौत दे सकते हो।
खुशी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये शरबत तो माहिर के लिए था, तो फिर ये शालिनी जी के पास कैसे पहुंच गया? और माहिर कहाँ है? माहिर और यहाँ, इसका ये मतलब है कि तिमिर माहिर तक पहुंचने में असफल रहा है। लेकिन माहिर यहाँ क्या कर रहा है? सब कुछ ठीक है, आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, प्लीज। बेटा ऐसे परेशान नहीं होते, मैं ठीक हूँ ना। चलो मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। नहीं मन्ना, अभी नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं हम लोग। क्यों? नहीं, अगर खुशी कह रही है तो थोड़ा रुक जाते हैं। खुशी एक बात को लेके बैठती है तो बैठ ही जाती है। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ ना। पर ये सब हुआ कैसे? शालिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही बेटा, चलो आओ ध्रुव। मन्ना, माहिर कहाँ है? वो तिमिर यहाँ? अरे तिमिर आया है तो फिर दुर्गा भी आई होगी ना? ये दुर्गा जी का बेटा है ना? तिमिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे माहिर बेटा तुम यहाँ? मृदुला देखो तो, तिमिर ने अपने दोस्त को भी इनवाइट किया है। जाओ बेटा वहां जाओ, बैठो। हाँ? मन्ना, माहिर कहाँ है? ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया? इसे तो अपने घर पे होना चाहिए था ना, तिमिर के हाथों मरने के लिए। अदिति, तुमने तिमिर को कहीं देखा? कैसे बताऊं मैं इन्हें इस आदमी के बारे में, जब वो यहीं पर है, इनके इतने करीब। माहिर ने यहाँ आकर सारा खेल बिगाड़ दिया है। अगर ये यहाँ न आया होता तो तिमिर अब तक अपना काम खत्म करके वापस लौट आया होता और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहीं चला गया है। उसकी गैर मौजूदगी का यहाँ किसी को एहसास भी न होता। पता नहीं अब तिमिर को ढूंढते ढूंढते कहीं ये सगाई ही न टल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं दुर्गा इस सगाई के लिए ना ही कह दे तो? नहीं, तिमिर के बिना मैं ये सगाई हरगिज नहीं करूंगी। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने बेटे के बिना नहीं कर सकती।
नहीं, मैं अपने बेटे माहिर के बिना ये मंगनी नहीं करूंगी। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने बेटे के बिना नहीं करना चाहती, कोई भी कदम अपने बेटे के बिना नहीं उठाना चाहती, पर तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारा बेटा खुद चलकर तुम्हारे पास आया है, खास इस मौके पर तुम्हारा साथ देने के लिए। खुश बेटा, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पास ही है खुशी, तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम उसे पहचान नहीं पा रही हो। क्या तुम्हें यह एहसास भी है कि तुम जो आंसू बहा रही हो वो अपने बेटे के लिए नहीं, दुर्गा के बेटे के लिए बहा रही हो? तिमिर तो अपनी माँ के पास पहुंच ही गया, तो क्या माहिर वहां? दुर्गा, तिमिर मिल गया। चलो, हमें जाना है, जल्दी करो। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्यों तुम बार बार मेरे सामने आते हो मेरी जिंदगी में? आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे? क्या? मैं आपको यहाँ चेतावनी देने आया हूँ। चेतावनी? वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? कौन मुझसे झूठ बोल रहा है? तुम मुझे किसके बारे में बताने आए हो? दुर्गा, तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं माहिर को ही ढूंढ रहा था, इसे घर छोड़ना ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मुझे कुछ बताना चाह रहा था। ये तो बात भी कर सकती है। खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, इन्हें रोकना होगा। दुर्गा, जल्दी करो, माहिर को घर पे छोड़ना है। इसके परिवार वाले इसका इंतजार कर रहे होंगे, और फिर तिमिर को भी बुलाना है। चलो माहिर बेटा, चलो। जाओ बेटा, अंकल के साथ जाओ। चलो माहिर, अंकल तुम्हें आइसक्रीम दिलवाएंगे, चलो। झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठ बोलते हो। रहने दो ऋतिक, बच्चा है, शायद ये चाहता है कि मैं इसे छोड़ाऊं। चलो माहिर। ठीक है, जाओ, फिर मिलेंगे तुम्हारी मौत पर। ऐसा कभी नहीं होगा।
कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते, मगर हमारी राहें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उलझ ही जाती है। पहले अचानक इत्तेफाक हो जाता था, मगर आज हालात ही कुछ ऐसे थे। माहिर ने जिद पकड़ ली थी कि मैं ही उसे छोड़ने जाऊं, और तिमिर भी किसी और के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। ये बात तो हमें माननी ही होगी। हम दोनों चाहे एक दूसरे को जितना भी नापसंद करें, मगर हमारे बच्चों के साथ कुछ अलग ही रिश्ता है। हाँ, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन पीछे कुछ ऐसे रिश्ते छोड़ जाते हैं जो पुल का काम करते हैं, और यही पुल रास्ता बनता है। कभी इत्तेफाक और कभी हालात एक दूसरे को आमने सामने ले ही आते हैं। हाँ, शायद ये सच है, और यही कड़वी सच्चाई का सामना करते हुए हमें जीना है। मगर इस वक्त मैं अपना बेटा वापस चाहती हूँ। मैं भी। माहिर ने यहां आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ। बस अब हमारे सामने सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इस सगाई में हमें और देर नहीं लगानी चाहिए, वरना हमारे लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त तो दुर्गा का मूड कुछ खराब है, परेशान सी है वो। ऐसे में सगाई कैसे हो सकती है? मुझे लगता है एक रास्ता है हमारे पास, एक रास्ता।